article is representation of a set. There are two types. There are two methods for the representation of a set. First is roster or tabulation method, that is the तालिका विधि, and second is set builder form or property method, that is the गुण विधि या समुच्चय विधि. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रोस्टर मेथड को. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रोस्टर मेथड. इन दिस मेथड a set is described by listing elements separated by commas within bracket. For example, हमने एक सेट ले लिया A, E, I, O, U. So listing elements, so this set is described by listing, list बन रही है, listing elements separated by commas in bracket. So this is the set in roster method. तो ये जो हमने सेट लिखा है वो हमने किस में लिखा है? तालिका विधि के अंतर्गत एक सेट लिखा हुआ है. Now we consider another example. We have to write here set of even natural number. हमको सभी सम प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है किस मेथड के अंतर्गत? रोस्टर मेथड या तालिका विधि में लिखनी है. तुमको पता है तालिका विधि में क्या करते हैं? एक तो ब्रैकेट में लिखना है हमको, दूसरा सारे एलिमेंट्स लिस्टेड होने हैं, और सब कैसे सेपरेटेड होंगे? हमारे कॉमास से. लिख लेते हैं. तो इवन नंबर लिख लो, 2, 4, 6, बहुत सारे हैं, एंड डॉट 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 and so on. So this is the set of even natural number in roster method. I think is it clear? Now another example. एक सेट सामने दिखा रहा है तुमको, 1, 2, 3 इसके एलिमेंट हैं. तो पहली बात तो ये एक सेट है. दूसरा, इस सेट में क्या विशेषता दिखाई दे रही है? ये हमारे एक नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं. और क्या विशेषता दिखा रही है? ये एलिमेंट हमारे 1 से लेके 3 तक लिखा है, इसके आगे के एलिमेंट्स इसमें नहीं है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए? 3. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3. कैसा लिखा हुआ है? सेपरेटेड किए हैं हमने कॉमा लगाकर, और हमने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है. तो ये सेट तो है, लेकिन किस फॉर्म में लिखा है? किस मेथड में लिखा है? रोस्टर मेथड या गुण विधि में. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड. इन दिस मेथड सेट बिल्डर फॉर्म या गुण विधि या समुच्चय विधि. इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट. इट मीन्स ये हुआ कि इसमें जो हमें सेट लेना है उसके एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि विशेषता क्या है, उसको हम लिखते हैं. लेकिन ध्यान है, इसमें हमें कॉमा नहीं लगाना है. अब कैसे लिखना है? एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. हमें इसका सेट बनाना है, और किस फॉर्म में बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म में या गुण विधि में बनाना है. तो हम कोई भी कैपिटल लेटर लेके, जनरली अभी हमने देखो एस से डिनोट किया था, कैपिटल ए ले सकते हो. कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट लेके हम सेट को डिनोट करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट लेकर सेट को डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्स हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल अल्फ़ाबेट में लेते हैं. तो इवन है, चलो हमने इसका नाम रख दिया ई फॉर इवन नंबर्स. आप एस भी ले सकते हो, कैपिटल ए भी ले सकते हो, कैपिटल एस, कुछ भी एलिमेंट्स, कुछ भी आप सेट का नाम लिख सकते हो. आप फ्री हो. लिखना कैसे? किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में. देखो कैसे लिखना है. सेट ऑफ दी ऑल, क्या विशेषता दिखानी है? पहली तो विशेषता ये कि नेचुरल नंबर है. चलो ठीक है, लिखेंगे इन दिस ब्रैकेट एक्स सच दैट, ये 2 डॉटेड लगा दिए, यहाँ हम एक लाइन बना देते हैं. तो वी रीड एज ए सच दैट. तो एक्स सच दैट, एक्स कैसा हमारा है? नेचुरल नंबर. तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर. अब एक तो उसमें प्रॉपर्टी होगी, एक तो हमें दिख रही है नेचुरल नंबर, दूसरा स्पेसिफिक चीज़ क्या ली है यहाँ पर? इवन नंबर है. और इवन नंबर आप जानते हो, इवन नंबर हमारा क्या होता है? जब वो नंबर हमारा 2 का मल्टीपल हो. 2 का मल्टीपल होगा तभी वो इवन नंबर होगा. और एन हमारा क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर. सो एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. This is the set in the form of set builder form.